मुजफ्फराबाद वाले कहते हैं जी बिम्बर वाले खा गए, बिम्बर वाले कहते हैं जी कोटली वाले खा गए। मतलब ये एक इलाकाई तासब था, ये नफरत की बुनियाद पर हमें तकसीम किया गया। वो कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन पीछे वो अपने गुलाम छोड़ गए। वो जो गुलाम छोड़ कर गए वो कानून भी उनको समझा के, वो फार्मूला समझा के कि तकसीम करो और फिर हुक्मरानी करो। तो इन हुक्मरानों ने हमें तकसीम कर ही रखा। इस तकसीम की बुनियाद पर ये हमसे वोट लेते रहे और असेंबली के अंदर जाकर जो है वो सारे बड़े चौधरी, राजे, गुज्जर, जट, सरदार एक ही टेबल पर बैठ के खाते रहे। और हम चौधरी, सुल्तान, बरादरी, फलानी के बुनियाद पर हम आपस में लड़ कर बैठे रहे। लेकिन मैं आपको आजाद कश्मीर के इन मुजामतकारों को, आजाद कश्मीर के आजादी पसंदों को, तरक्की पसंदों को और ऐसे तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं कि जो कि इस सारे सिस्टम के अंदर रहते हुए भी आपने शऊर का बीज बोया। आपने अपने लोगों को बताया कि हमें कोई सरदार, कोई जट, कोई सुल्तान, कोई राजा, कोई मलक नहीं है, हम सारे कश्मीरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक कौम बनकर अपने हकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। और कुछ वक्त तक हमने जो रिलीफ हासिल किया, हमारी मिसालें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर लोग दे रहे हैं कि ये कौम होती है। इस तरह निकला जाता है, ये VN होता है। हम भी देखते हैं कभी पाकिस्तान के अंदर लोग निकल रहे हैं, लाखों की तादाद में निकलते हैं, कभी हिंदुस्तान के अंदर लोग निकलते हैं, लेकिन वो एक हुक्मरान टोले के लिए निकलते हैं, वो मखसूस टोले के लिए निकलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हुक्मरान का जो गोबर है वो हलवा है, तुम्हारा हुक्मरान जो है वो गोबर करता है। लेकिन हमारा ऐसा चक्कर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने हकूक की बात करते हैं, हम किसी हुक्मरान के हकूक की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि यहाँ के आम बंदे का क्या मसला है, हमारा क्या मसला है, उसको हल किया जाए। तो मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़े हुक्मरान कमजोर लोग हैं। हम समझते हैं कि पता नहीं कितनी तुरगम शह, ये इतनी कोई तुरगम शह नहीं है, ये यहीं से बने हैं। हमने इनको अपने सरों पर उठाया हुआ है और ये कहते हैं कि आप ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेंगे, तुम्हारा बाप भी लेगा, तुम्हारा बाप कब्र से उठ के वापस लेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपने ये मत समझे कि आप चौक शहीदा में बैठे हुए तो कोई मसला नहीं हो रहा। या आपने इनकी गर्दन पे पाँव रखा हुआ है, ये पाँव अभी रखा हुआ है, हमने अभी पाँव दबाया नहीं है। मैं इस स्टेज से बताना चाहता हूँ ये मीरपुर इंतजामिया को, और खास करके ये जो इंतजामिया के टाउट यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पैगाम पहुँचा दो, जिनके तुम फालतू हो उनको ये पैगाम पहुँचा दो कि हम यहाँ भी बैठे हुए हैं, हम मंगला भी जाएंगे। अगर ऑर्डिनेंस वापस ना हुआ, अगर हमारे लोगों को रिलीज ना किया गया तो हम पूरा मीरपुर निकालेंगे और मंगला जाएंगे। आपको मैं बताएंगे कि मंगला का पुल किस तरह बात किया जाता है इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों को जो आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जुड़े रहना है, आपने खड़े रहना है। ये तहरीक आपकी है, ये जो तहरीक चल रही है ये सिर्फ आम लोगों की वजह से कामयाब हुई है। इसमें सबका किरदार है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस तहरीक के साथ था या फलां कोई बंदा इस तहरीक के साथ था तभी जाके तहरीक कामयाब हुई है। तहरीकें कौमें कामयाब करवाती हैं। तहरीकें जब कौम मुनज़्ज़म होकर निकलती है तो तब तहरीकें कामयाब होती हैं। कोई लीडर या कोई ये कहे या कोई ये समझे कि मैं इस तहरीक को अपनी मर्जी, अपनी मंशा से मोड़ लूंगा या मैं इसको बेच दूंगा या मैं निकल गया तो तहरीक खत्म हो जाएगी, तो ये आपके सामने मैं समझता हूँ ऐसे लोग सबक बनकर आपके सामने आएंगे। और आए भी हैं ऐसे लोग आपके सामने सबक बनकर जो ये समझते रहे कि हम से ही तहरीकें या हम ही तहरीक चला रहे। तो जो मैं आपसे आखिरी गुजारिश करूंगा वो यही है कि आपने जब तक इस स्टेज से कोई फाइनल कॉल नहीं आती, आपने इस धरने में ही रहना है। ये धरना आपका है, आपने इस धरने को आबाद रखना है और इसी धरने से वो आखिरी कॉल होगी जिसके मुताबिक आपने और हमने मिलकर अगला लाए अमल तैयार करना है, अगला फैसला है उसको बयान करना है। आपकी समाप्ति का बहुत बहुत शुक्रिया।